कितने में बुकिंग हुई थी? मेरी 5 लाख में। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। कितने घंटे आपने परफॉर्मेंस की? 3 घंटे तकरीबन मैंने की परफॉर्म, 4-5 गानों पे बैठ के, कोई गप्पे शप्पे लगा के। बेल कितने की हुई थी? बेल में 4.5 लाख तकरीबन हो गया था। नकली जाली जाली नोट थे वो, जो आजकल पता नहीं वो जो भी पता नहीं लेज़र सोजर मुझे नहीं पता, खैर जो भी थे। तो वो जब हमने सारे पैसे, डिस्को लाइट थी, हल्की फुल्की लाइटें जल रही थी, तो उसमें नोटों का पता भी नहीं चलता कि ये असली है या नहीं है, यहाँ 5,000 असली डाला है या नकली डाला है या क्या है क्या नहीं। मेरा मकसद ये कहने का है कि हम फील्ड की औरतों को चूने कब तक लगते रहेंगे? हमें जिसका दिल किया जो मर्ज़ी कह के चला गया, अच्छी हैं बुरी हैं गंदी हैं रंडी हैं, क्या है हम? मतलब कभी स्टेज पे बुरा हो रहा है, कभी यहाँ पे बुरा हो रहा है, कभी कहाँ पे जाएं फिर हम? अब हमारे नखरे इतने ज़्यादा है, कितना को कम करें? कितना भी कम करके 2 लाख से फिर भी नहीं गुजारा होगा। अगर हम शादी करते तो हम कहते हैं जी हमारा बंदा कम से कम अच्छा कमाए, तो हम फिर शादियाँ करती हैं। किसी से दोस्ती कर ले तो वो बंदा हमारे, अगर हम दोस्ती भी फ्री में, मैं भाई हमें नज़र आता तो हम किसी से शादी करें या दोस्ती करें। मुझे तो अभी तक कोई बंदा हमारे मतलब का नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब मैंने अच्छी सोच रखती हूँ तो आगे से मेरे साथ होता बुरा है क्या? तरीका कब तक ऐसे होता रहेगा पाकिस्तानी अवाम में, या कोई भी बंदा पाकिस्तान को कब तक फ्रॉड मारता रहेगा? कब तक इस मुल्क की बेटियां तबाह होती रहेंगी? कि कब तक इस ज़िल्लत उठाती रहेंगी? हम ये करते हैं बड़े मज़े से कि जी हमें इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी। कैसी दौलत है ये? लानत वाली दौलत, जलालत वाली दौलत। अच्छा सोचते होता बुरा। डांस फंक्शन करना, मैं थिएटर पे भी अगर करती हूँ तो मुझे वहाँ ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी डांस करना है। तो डांस कहाँ पे नहीं हो रहा? रक्स कहाँ पे नहीं होता? ठीक है, अगर मैं बुरा करती हूँ तो मुझे बताएं मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं जिस्म तो नहीं बेचती। अच्छा मैडम, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताइएगा 3 से 4 घंटे परफॉर्मेंस किया आपने, इसके अलावा और क्या कुछ हुआ वहाँ पे? उन्होंने मोबाइल तो जाते ही पकड़ लिए थे मुझसे। अच्छा मुझे बताइएगा मोबाइल पकड़ने की क्या वजह थी? कभी ऐसा हुआ नहीं कि परफॉर्मेंस का मोबाइल पकड़ लिया गया? मैंने ना, उन्होंने मोबाइल पकड़े क्योंकि मेरी आदत है वीडियो बनाने की। मुझे जगह अच्छी लगी, मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया, प्लीज़ आप मोबाइल रख लें, हम ज़रा वीडियो शीडियो से बड़ा डरते हैं। डरना मुझे चाहिए था। क्या फनकार है? क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, नाम चाहे छोटा है चाहे बड़ा जितना भी है। मैं डर रही थी कि यार ये बंदे मेरे से शायद ठीक है सेफ्टी कर रहे हैं, मोबाइल साइड पे रख दिए। सारा कुछ फंक्शन वगैरह कंप्लीट हो गया, हम अब जाने की तैयारी करने लगे तो मुझे कहता मोबाइल दें। मैंने मोबाइल दिया, जिस नंबर में उनका नंबर था। आप ज़रा एक सेकंड मेरा नंबर खोलेंगे? मैं नंबर खोला, उस बंदे ने अपना पूरा नंबर, मिस कॉल सब कुछ डिलीट कर दिया, इवन नंबर ही उड़ा दिया। तो मैंने ये कहा ये आपने क्यों किया ऐसा? मुझे नहीं था पता कि नोट नकली थे, इस वजह से उन्होंने किया है कि हमारा पता ना चले। ऊपर से हमें पता भी नहीं हम किस साइड पे आए हैं, ठीक है, और ना हमें कोई खबर, क्योंकि आगे तो मुझे बताइएगा बुकिंग किस तरह से हुई, किस तरह से इन लोगों ने आपसे रब्ता किया? यहाँ से हम गए हैं गाड़ी पे, ठीक है, आगे इस्लामाबाद से गाड़ी हमने कहा चलो हम इनकी तरफ जब हम गए, अपनी गाड़ी नहीं लेके, गलती हमारे से ये हुई ना। अगर हम गाड़ी लेके इनकी तरफ जाते तो जाहिर सी बात है पता तो चल ही जाना था किधर किधर से घुमा के लेके गया हमें। अच्छा ये भी नहीं पता चला कि किधर किधर से लेके गया? किधर किधर से घुमा के लेके गया। हम बेसिकली ब्लू एरिया साइड पे गाड़ी रुक गई है, ठीक है। मेरी ऑलरेडी वहाँ पे 2 मतलब जानने वाले भी थे, तो आगे हम ना गए ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं प्लीज़ ज़रा यहाँ पे ना ज़रा एहतियात करें, फैमिली है तो गाड़ी शाड़ी शो आएगी तो कहेंगे पता नहीं किसकी गाड़ी आ गई। हमने कहा बड़े शरीफ है जो डरते हैं ना, तो उनका हम ख्याल मैं करती, मैं कि ये इज़्ज़तदार है, इसका मतलब ये हर चीज़ से प्रेस कर रहे हैं। ये नहीं पता था कि वो ठरकी और बगैरत थे। फिर कहते थे बड़े फंक्शन किए हैं मैंने। अब देखें कहीं मेरे इंग्लैंड में फंक्शन अगर मुझे आता है तो मेरी 8 से बहनें माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, जो मेरी कहीं रुकावटें उड़ा ली हुई हैं। देखें मैं बदतमीज़ हूँ, मैं ज़िल्लत हूँ, मैं अपने लिए हूँ, किसी को क्या तकलीफ़ है मुझसे? अगर आपको मेरी बहनों अगर तकलीफ़ है तो मुझे मेरे मुंह पे बात करो, मेरी गंदी बातें आपको नहीं अच्छी लगती तो मुझे साल हो गया छोड़े हुए। मैं फ़ेमस होने के लिए सारे स्टंट किए थे, मैंने कपड़े उतार के फ़ेमस नहीं हुई, मैंने डायलॉग गंदे बोले हैं उससे मैं फ़ेमस हुई हूँ, ठीक है। मेरा नहीं था बनता, मैंने माजरत भी की, लेकिन आज अगर आप मेरे साथ बुरा हुआ तो आप कह रही हैं जी लै इन्हें कोई नवा स्कैंडल करना। मैंने तो स्कैंडल का फ़ायदा क्यों ना, मैं पहले ही 6 महीने में दूर रही हूँ, तो मुझे तो मीडिया का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया हुआ। जिसके साथ बीतती है उसको ही पता है। अब इनको पता है इस पर क्या बीत रही है कि 9.5 लाख रुपए का चूना लगा, बात भी नहीं की जा रही इनसे। बड़ी मुश्किल से इनको हमने इंटरव्यू के लिए बनाया है। मैडम कुछ कहना चाहेंगे मज़ीद? नहीं, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जितनी भी मेरी बहनें हैं परफॉर्मेंस करती हैं, डांस करती हैं, चाहे वो छोटी मिडल से हैं चाहे वो हाई लेवल पे हैं, प्लीज़ आजकल नोटों की बड़ी करेंसी जाली फिर रही है।
मेरी आवाज़ उठाने का मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों से इंसाफ मांगती हूँ, इंसाफ मुझे किसी से भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग एहतियात करें, जहाँ से भी नोट लेती हैं देखें कि असल है कि नकल है। ख्याल करें कोई आपके साथ धोखा ना कर जाए। आपकी इज़्ज़त पे डाका डालने से पहले आप सोचें, अपने आप को सेफ़ रखें, कोशिश करें कि यार ऐसे लोगों से दूर रहें बस।